एक लड़का अपना फ़ोन उठाता है और वो जैसे ही अब नंबर डायल करता है कहीं मिलाने के लिए तो एक नंबर आगे पीछे हो जाता है। उसके बाद वो लड़की के पास गलती से नंबर लगता है। उसके बाद उनके बीच बातचीत होती है लेकिन वो लड़की कहती है आपका गलत नंबर लग गया। उसके बाद वो कहता है सॉरी, आपसे जिस तरह से मैंने बात की तो आपके पास गलती से फ़ोन नंबर लग गया। उसके बाद वो कहती है कोई बात नहीं है। वो अच्छी तरह से उसके साथ बात करती है। उसके बाद फ़ोन जैसे ही कट होता है, उसके बाद फिर से वो उसके पास फ़ोन मिलाता है, लेकिन वो कहता है पिछली बार तो गलती से लग गया था लेकिन अब की बार मैंने जानबूझ के आपके पास फ़ोन मिलाया है बात करने के लिए। अब वो कहता है मेरे को आपकी आवाज़ कहीं न कहीं अच्छी लगी और आपका बात करने का व्यवहार अच्छा लगा। उसके बाद लड़की मुस्कुराती है और फिर उनकी दोस्ती हो जाती है। लेकिन धीरे-धीरे ये दोस्ती कहीं न कहीं प्यार की तरफ जाती है। उसके बाद दोनों मिलते हैं और वो दोनों अब एक-दूसरे के साथ रिलेशन में रहने लगते हैं। उसके बाद जो लड़की थी, वो देर रात आया करती थी। अब जैसे ही काम से करीबन 11 से 12 बजे आती थी, कभी 1-1, 2-2 बजे आती थी। उसके बाद जैसे ही वो लड़का कुछ सवाल पूछता, अब उनके बीच अब तू-तू मैं-मैं घर में क्लेश रहना शुरू हो जाता है। उसके बाद जैसे ही एक दिन वो कुछ उस लड़की से पूछता है कि जिस तरह से तुम सुबह तक आती हो, ये सब गलत है, तुम आखिर रहती कहाँ? उसके बाद लड़की एकदम उसको थप्पड़ मार देती है। जैसे ही थप्पड़ लगता है, अब वहीं पे कत्ल हो जाता है। लेकिन आज की एक कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तराखंड प्रदेश का एक शहर है देहरादून। 29 मार्च 2024 को हरिद्वार की रहने वाली सहनूर नाम की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके माता पिता देहरादून कोतवाली पटेल नगर में लिखवाते हैं। उसके बाद वो बताते हैं बेटी सहनूर देहरादून में सांस्कृतिक विहार कॉलोनी में रहकर ब्यूटी पार्लर पे काम करती थी। लेकिन 26 दिसंबर 2023 को एकदम से अब घर से कनेक्शन कट जाता है। अब वो गुम हो जाती है, अब लापता हो जाती है। उसके बाद लड़की मिलती नहीं। अब जो भी कहीं बताता था हम वहाँ जाते थे। उसके बाद यहाँ सारी तहकीकात करते लेकिन लड़की कहीं भी मिलती नहीं है। उसके बाद इधर से उधर घूमते रहते हैं। उसके बाद 29 मार्च 2024 को अब वो तहरीर देते हैं और एक मुकदमा दर्ज कराते हैं कि लड़की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब वो लड़की मिल नहीं रही थी। उसके बाद पुलिस अब मुखबिरों को एक्टिव कर देती है और मुखबिर अपने काम पे लग जाते हैं। उसके बाद मुखबिर अपना पुलिस को बताते हैं कि सांस्कृतिक विहार कॉलोनी में अब वो लड़की अकेली नहीं रहती थी। उसके साथ एक लड़का रहता था राशिद, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास है। वो कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेशन में रहता था। उसके बाद अब पुलिस को ये मैसेज मिलता है। अब पुलिस अब उसकी रेकी करती है, अब उसको ढूंढने की कोशिश करती है। अब वो सारी चीज़ें जो उसके जो फ़ोन नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर होते हैं, वो सर्विलांस पे लगा देते हैं। उसके बाद जो 30 मार्च 2024 आती है, अब वो उस कमरे पे आता है। वो उसी कॉलोनी में अपना घर का सामान लेने आता है। जो वहाँ पे रहते थे कुछ सामान लेके जाता था और वहीं पे पुलिस उसको दबोच लेती है, पकड़ लेती है। अब राशिद को जैसे ही पुलिस पकड़ती है तो फिर उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो कुछ भी ठीक से बता नहीं पाता। अब पुलिस को इधर से उधर घुमाता रहता है। उसके बाद पुलिस सख्ती से उससे पूछती है राशिद से कि सच सच बताओ, तुमने सहनूर का क्या किया है? सहनूर है कहाँ पे? जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है। उसके बाद वो सारी बात बताता है। अब वो बताता है कि अब वो जो काम करता था वो एक मोटरसाइकिल मैकेनिक होता है। अब वो जो भी कोई स्कूटर मोटरसाइकिल उसके पास आता था तो उनको रिपेयर का काम करता था। उसके बाद पुलिस को राशिद बताता है कि एक दिन मैं अपने फ़ोन से कहीं पे नंबर लगा रहा था, लेकिन नंबर में कहीं ना कहीं एक आगे पीछे हो जाता है और मिस्टेक से गलती से उस लड़की के पास लग जाता है। और वो लड़की जैसे उसके पास नंबर जाता है वो सहनूर होती है। और उसके बाद जैसे ही उससे बातचीत होती है, मैं उससे कहता हूँ कि मेरे से गलती से तुम्हारे पास फ़ोन लग गया। उसके बाद वो कुछ नहीं कहती, वो कहती ठीक है कोई नहीं। अब फिर वो फ़ोन कट हो जाता है और फिर मैं एक बार फिर से उसके पास फ़ोन करता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ कि मैं अब की बार फ़ोन गलती से नहीं लगाया, मैंने खुद किया है। अब जैसे ही राशिद उसके पास फ़ोन करता है, बातचीत करता है, वो कहता है तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। उसके बाद लड़की मुस्कुराती है और फिर धीरे धीरे बातचीत होनी शुरू हो जाती है। दोनों के बीच दोस्ती होती है और फिर दोस्ती उनकी कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। उसके बाद मुलाकात होती रहती है। अब ये दोनों फैसला करते हैं, अब फिर एक जगह कमरा लेने के और रहने के लिए बात करते हैं। उसके बाद जैसे ये सांस्कृतिक विहार कॉलोनी में एक कमरा लेकर के वहीं पे किराए पे वहाँ पे रहते थे। अब इनका जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उस हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जो सहनूर होती है
वो कहीं ना कहीं अब जैसे अपने काम पे ब्यूटी पार्लर में जाती थी, अब कभी भी कोई शादी ब्याह होता था तो वो देर से लेट से आती थी। लेकिन अब राशिद कहीं ना कहीं ये सोचता था कि कभी तो ये 12 बजे आती, कभी 1 बजे आती, कभी सुबह के 2 बजे आती है, तो ऐसे करके बहुत लेट हो जाती है। और फिर ये उससे सवाल करने लगता है कि तुम देर रात तक क्या करती हो। अब उसके ऊपर शक करता था कहीं ये कुछ गलत काम तो नहीं करती। उसके बाद उसको टोका टाकी करता था। अब वो कहती है मैं अपने काम से जाती हूँ तो लेट हो जाती हूँ। अब वो ये भी कहता है कि इतनी देर तक तो दुल्हन भी नहीं रहती, अब दुल्हन भी कहीं ना कहीं चली जाती है। अब ये कहती है कि मैं वहाँ पे मेकअप करना पड़ता है और ये करना पड़ता है, सारा काम होता है, उसी वजह से लेट होती हूँ, या फिर घर आने में देरी होती है, तो अब यही कारण है और कुछ नहीं। उसी बीच इनके बीच अब कहा-सुनाई हो जाती है और धीरे धीरे घर में कलह होना शुरू हो जाती है। उसके बाद शुरुआत में तो जो प्यार था वो कहीं ना कहीं इनके बीच बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जो देर से आने वाला सिलसिला होता है वो कहीं ना कहीं इनके बीच कड़वाहट पैदा कर देता है। अब इनकी जो प्यार कहानी थी, अब प्यार की कहानी में दरार आ जाती है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीता उसी हिसाब से आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था। कभी अब ये राशिद उसको सुनाता था या फिर कहीं ना कहीं सहनूर इसको सुनाती थी। अब ये सब चलता रहता है। लेकिन 27 दिसंबर को जैसे ही अब सुबह 2 बजे अब ये आती है घर पे अपनी स्कूटी से, उसके बाद अब यहाँ पे इसके पास आती है। अब ये पूछता है कि अब तक तुम कहाँ थी, अभी जैसे ही चिल्लाता है उसके बाद इनके बीच बहस होती है। अब ये राशिद को थप्पड़ मार देती है, लेकिन जैसे ही थप्पड़ मारती है उसके बाद अब उसका गला दबा देता है और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देता है। अब जैसे ही उसकी हत्या होती है अब ये कहीं ना कहीं घबरा जाता है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद अब अगले दिन सुबह अब इसका एटीएम उठाता है और फिर उसकी स्कूटी उठाता है और मार्केट जाता है। अब उसके अकाउंट से लगभग 17,000 रुपये के आसपास निकलवाता है। अब ये 17,000 में से सूटकेस ले लेता है और फिर जैसे ही कमरे पे आता है स्कूटी खड़ी करता है, अंदर कमरे में जाता है और फिर इसके बैग को खोल करके नए बैग में उसी के पैसे से लिए हुए बैग और उसी की अब उस लाश को उस बैग में फिट कर देता है। उसके बाद बैग को समेटता है और स्कूटी पे रखता है और फिर जैसे ही आगे चल के अब एक घना जंगल आता है जो करीबन करीबन 6 से 7 किलोमीटर का जंगल होता है, उसमें जाता है और घने जंगल में उस सूटकेस को वहाँ पे फेंक देता है। उसके बाद अब फिर यहाँ से आ जाता है और फिर वहाँ पे अब अपने रूम पे आ जाता है, लेकिन किसी को शक ना हो इसीलिए उसने सूटकेस का इस्तेमाल किया। अब फिर ये अपने गांव चला जाता है, ऐसे इधर से उधर घूमता रहता है और फिर ये सब अब इसको लगा कहीं ना कहीं पुलिस तुम्हारे को पकड़ नहीं पाएगी। अब उधर जो सहनूर होती है वो अपने मम्मी पापा के पास पैसे भेजती थी या फोन पे बातें किया करती थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं होता है। उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं। अब जैसे ही परेशान होते हैं तो लगभग 26 दिसंबर के 2023 के आसपास उनसे अब कनेक्शन कट जाता है, उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाती और वो अब इधर संपर्क करने की कोशिश करते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं होता। उसके बाद वो इधर आते हैं और इधर से उधर घूमते रहते हैं, अब उसकी तलाश करते हैं। उसके बाद फिर ये आकर के अब तहरीर देते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद कहीं इसको पुलिस पकड़ती है। उसके बाद पुलिस इसको लेके जाती है अब उसी घने जंगल में, अब पकड़ करके इसको लेके जाती है और फिर ये बताता है। अब वो घना जंगल होता है उसमें इसको खुद को भी याद नहीं रहती आखिर मैंने वो सूटकेस कहाँ पे भगाया था। फिर इधर उधर पुलिस की मदद से वहाँ पे ढूंढते हैं, ये बताता है इसी एरिया में मैंने उसको फेंका था। उसके बाद अब किसी की नज़र पड़ती है और जैसे ही वहाँ पे अब जा करके उसको देखते हैं उसमें से दुर्गंध आती है और उसकी सूटकेस की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उसके बाद उसको खोल के देखते हैं, उसमें लाश थी और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी क्योंकि 3 महीने हो चुके थे। अब पुलिस उसको बंद करती है और फिर गाड़ी में रख के वहाँ पे लेके आती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस इसके ऊपर आगे की कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरह से इसने लड़की की हत्या की, अब उसके ऊपर शक किया, लेकिन ये सोचा कि ये देर रात तक कहाँ रहती है। अब रात भर आती है, सुबह आती है, लेकिन जिस तरह से वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी वो कहती थी मैं अपने काम से बिजी हूँ, मैं देर रात तक काम करना पड़ता है। अब जैसे ही कोई साहब होता है, दुल्हन का काम होता है तो मेरे को जाना पड़ता है और रात भर या सुबह भी हो जाती है तो उसी में बिजी रहती हूँ। लेकिन ये शक करता था, उसी क्लेश ने लेकर के अब वो इसको थप्पड़ मार देती है, लेकिन ये इसका गला दबा के उसकी हत्या कर देता है। लेकिन जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें।
तो कैसी लगी आज ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।